बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रख के तमाम चीज़ें करनी चाहिए। मुस्तफ़ा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। काबिल तरजीह तवानाई की अगर आप बात करें तो कैसे आम आवाम और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? जी, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू कि आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज आप ये शो कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें जिस तरह डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जब हम बात करते हैं एनर्जी की तो हम उसको डिलिंक नहीं कर सकते इकॉनमी से, मतलब मईशत से हम उसको अलहदा नहीं रख सकते। पाकिस्तान का बेसिकली जो इस टाइम क्राइसिस चल रहा है, जो इकॉनमी का क्राइसिस है, इस टाइम हमारी गर्दिशी कर्ज़े मेरा ख़्याल है 2.67 ट्रिलियन में मेरा ख़्याल है अप्रैल की फ़िगर थी 2.67 ट्रिलियन PKR मतलब पाक रुपीज़ इस टाइम पहुँचे हुए हैं। तो ये सारा इसका इम्पैक्ट आता तो अवाम पे ही है। तो अगर मैं इकॉनमी की बात सिर्फ करूं तो इस टाइम रिन्यूएबल एनर्जी सबसे सस्ती हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस टाइम हमें 3 से 4 सेंट उसका मंसूबा पर किलोवाट पड़ता है। इसके बरअक्स अगर हम तेल इंपोर्ट ही कर रहे हैं तो इस टाइम उसकी कीमत सिर्फ तेल और तेल की कीमत ही इस टाइम रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट की जो कीमत है उससे ज़्यादा पड़ती है। तो इस तरह का एक एलिमेंट है जो कि हमें जिसको हम अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सिर्फ इकॉनमी की बात है। इन्वायरमेंट की बात अगर हम करें तो ज़ाहिर सी बात है कि जो ईंधन जलाने वाले हमारे मंसूबे हैं, जो कि चाहे वो कोयले के हों चाहे नेचुरल गैस के हों, उनके कहीं आप थर के इलाके में जाएं, आप आवाम से बात करें, वहाँ पे एयर पोल्यूशन के मैट्रिक्स देखें, आप पानी के मैट्रिक्स देखें, साफ़ पानी के, आपको कहीं ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी समझना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि जो माहौलियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज है उसमें पाकिस्तान रैंक्स अमंग्स द टॉप 10 इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि हम उन 10 मुल्कों में हमारा शुमार होता है जिनके ऊपर माहौलियाती तब्दीली के जो आसार हैं वो सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। तो इस तरह के एक सेटअप में हम लोगों को अपने तौर पे भी कुछ कदम लेने हैं ताकि हम आलमी दुनिया को भी ये बता सकें कि हमारे ये मसाइल हैं, हम उसको समझते हैं, हमारी आवाम में ये शऊर है। और साथ ही साथ लोगों में भी हमें ये एक चीज़ बनानी है, उन्हें समझाना है कि क्यों ये चीज़ ज़रूरी है, किस तरह ज़रूरी है और क्यों हमने वी हैव टू मूव अवे फ्राम कोल एंड नेचुरल गैस और हमने क्यों सोलर और विंड की तरफ मूव करना है। तो ये मेरा ख्याल है इसके जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा तीनों एस्पेक्ट्स में एनर्जी का तो है ही है, साथ ही साथ आपका इकॉनमी और एनवायरनमेंट, तीनों एस्पेक्ट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा आम आदमी को इसके फ़ायदे नज़र आएंगे।